ज़रूरी नहीं है कि सेविंग के लिए हमें महंगे इक्विपमेंट की ही ज़रूरत पड़े या फिर हमें बार बार किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत हो। अगर हम उसको देखते हैं या उसकी तरह से अनुसरण करते हैं तभी हमारे पैसे बचेंगे, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। दोस्तों, जो हम पैसे सेव करते हैं ना, और हमारा जो सेविंग का एक एक छोटा छोटा हिस्सा जो है, ये फ्यूचर में मिलने वाले एक इनाम के समान है, जिसका मालिक अगर हम ध्यान नहीं देते तो कोई और हो सकता था। और हो सकता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत पैसे का ध्यान रखती हैं, अपने घर को चलाती हैं, मैनेज करती हैं और हर एक तरह से किस छोटे छोटे काम करके या छोटे मतलब हर जगह मतलब तू मैं करके पैसों के लिए। और तू मैं ही मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि औरतें अगर शॉपिंग वगैरह के लिए जाती हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग बहुत मतलब जो दुकानदार होते हैं उनसे जिरह करने लगते हैं, कम कर दो कम कर दो। मतलब बार्गेनिंग में तो जो औरतें होती हैं ना वो मास्टर ही होती हैं और कर भी लेती हैं, उनकी विजय भी होती है उस बार्गेनिंग में। तो बहुत हमें अच्छा फील होता है और ऐसे करके एक एक करके हम अपना पैसा बचाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे और भी जगह हैं जहां हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, पैसा जो होता है ना, जब आपके पास टाइम ना हो या आपने सेविंग नहीं की हो ना, तो फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई मुसीबत आ जाएगा तो हालात जो भी होंगे हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ना हमारे पास अब टाइम है ना पैसा है। इसलिए दोस्तों, अभी अगर टाइम है ना तो कुछ पैसों को बचा लीजिए। अगर ये पैसे बच गए ना तो हमारे पास एक आत्मविश्वास आ जाएगा। और पता है, कोई भी काम करने में अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है ना किसी भी चीज़ को, तो वो कॉन्फिडेंस से जो भी हमारा मतलब कठिन से कठिन काम होता है उसमें हमें सक्सेस ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टू कुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है ना कि थोड़ा सा हमें अक्ल लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर हम अक्ल लगाएंगे तो हमारे पैसे बहुत बचेंगे। अब यहाँ पे मैं मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये मैं ही करती हूँ, ये हर घर में औरतें करती हैं। जैसे क्या होता है ना कि हम आजकल पता ही है कि कपड़े बहुत महंगे आते हैं, तो बच्चों के जब हम कपड़े खरीदते हैं ना तो घर में जो छोटा बच्चा होता है, हालांकि इस चीज़ के लिए मुझे घर में बहुत डांट पड़ती है और मेरे बच्चे जो हैं, खासकर मेरी छोटी बिटिया जो है वो कभी कभी मुझसे नाराज़ भी रहती है। तो होता ऐसा है ना दोस्तों कि जैसे बड़े बच्चे का कपड़ा हम खरीदते हैं और वो 1 साल 1.5 साल के बाद अगर कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, तो मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि उसके कपड़े जो होते हैं वो नए होते हैं, तो मैं उन कपड़ों को रख देती हूँ। और रखने के बाद मैं जब मेरी बेटी छोटी वाली जो है वो उस साइज़ के तक आती है तो मैं फिर वो कपड़े पहनाने लगती हूँ। और अक्सर ऐसा वुलन में तो हम लोग करते ही हैं। अभी बहुत सारे मैंने कपड़े निकाले जो मैंने मतलब अपने बेड बॉक्स से निकाले हैं सर्दियों में, और मैं उसको देती हूँ कपड़े कि ये तुम्हारे हैं। तो पहले तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है, जब कोई फ़ोटो वगैरह पुराना देखती है तो उसे पता चलता है कि ये दीदी का स्वेटर था या ये दीदी का कपड़ा था। तो वो बहुत मेरे से लड़ती भी है कि हाँ, मुझे आप पुराने कपड़े देते हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा है ना कि बच्चे तो ये सब करते ही हैं, लेकिन ना हमें मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर हमने 2,500 3,000 करके कोई जैकेट खरीद लिया या कोई भी मतलब स्वेटर, अच्छा स्वेटर ले लिया है 1,500 2,000 का, और वो कपड़ा छोटा हो गया है, तो क्या ज़रूरत है उस कपड़े को हमें डिस्कार्ड करने की। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो हम उसके लिए रख सकते हैं। या फिर हम जैसे हमारे रिलेशन में ही बहुत लोग होते हैं, और बहुत लोग जो होते हैं ना रिलेशन वाले पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ खास जो होते हैं ना उनके अगर बच्चे जो 1 2 साल वाले ही छोटाई बड़ाई वाले होते हैं तो एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद भी आपके घर में कोई बच्चा बच्चा नहीं है तो आप उस चीज़ को ये कर सकते हैं कि आप किसी को दान दे सकते हैं। हम यही काम कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं अक्सर ऐसा करती हूँ,
छोटी छोटी बचत होती है ना, ये हर घर में आए दिन हर इंडियन फैमिली में देखने को मिलती है। और हम लोग कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ जरूर लगाते हैं कि कैसे कहाँ करके हमें पैसे बचाने हैं। तो ये जो चीज़ मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि हमें थोड़ी सी अक्ल लगानी है और पैसे को बचाना है, तो ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर कपड़ा अगर किसी को छोटा हो जाता है और उसके उनके घर में मतलब कि अगर कोई है तो उस कपड़े को मैं तो यही कहूँगी कि ढंग से रख लीजिए और आगे जाके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही यूज़ किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, एग्जाम्पल और बताती हूँ कि जब मैं कपड़े वॉशिंग करने जाती थी ना, तो मेरे पास एक पाउडर का खाली डिब्बा था। तो मैंने क्या किया ना कि जब मैं वॉशिंग करने के लिए कपड़े लेकर जाती थी तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे जेब में कुछ पैसे मिल जाते थे। अब वो कॉइन्स हों या फिर नोट हों, ये डिपेंड मतलब करता है कि उस समय क्या मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करती थी कि मैं उन पैसों को एक पाउडर का डब्बा जो है उसको मैंने थोड़ा सा गरम चाकू करके उसको कट कर लिया था और मैं उसी पाउडर के डिब्बे में उन पैसों को भरती थी। दोस्तों मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं लेकिन 5-7 रुपए तो अक्सर निकल ही जाते थे। तो ये मेरा आदत हो गया था कि मैं उन पैसों को ना उस पाउडर के डिब्बे में रखूँगी। और उसके अलावा मैं कभी भी जैसे कहीं से मिलते हैं या उसे एज अ गुल्लक ट्रीट करना, वो मैं नहीं करती थी, क्योंकि वो मुझे ये था कि ये मतलब एक ही चीज़ के लिए है बनाया गया है। और वो है कि जो भी हमारे घर में कपड़े धुलने जा रहे हैं उसको मतलब कि उसके अंदर जो उसके जेब में जो भी पैसा मिला उन पैसों को ही उसमें डालना है। लेकिन पता है दोस्तों, हमने मतलब कि 1 साल भी इस चीज़ को नहीं किया था और उसके बाद हमने अच्छा खासा जो मतलब अमाउंट होता है वो तैयार कर लिया केवल इस काम को करके। देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप अपना काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आपको कोई भी डिगा नहीं सकता है। ये फॉर श्योर, ये बात जो है मेरी, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये चीज़ कहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जो प्रीवियस वीडियो मैंने मतलब कल डाली थी, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। आप लोगों को एनवेलप जो होता है कैश स्टफिंग एनवेलप, वो बहुत पसंद आया। और कई बहनों का मेरे पास ये डीएम आया है कि दीदी हम इसी तरह से अपने पैसे बचाएंगे। और आपने इतना ईजी ढंग से आपने ये मतलब तरीका पूरा बता दिया, ये हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सही चीज़ मैं आपको यही बताऊंगी कि देखिए, समय के साथ साथ ना धीरे धीरे सबको एक्सपीरियंस हो जाता है। सब जो भी काम करता है ना, उस काम में धीरे धीरे उसको परिपक्वता जो होती है वो मिलती रहती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे कहना ये है कि इन्वेलप बनाइए और अपने पैसे को बचाइए। और जो आपके बचे हुए पैसे हैं उन पैसों को हमें कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ करना है। मैंने अक्सर अपनी वीडियो में ये चीज़ बताया है कि आपको कहाँ कैसे पैसे खर्च करने हैं, कहाँ कैसे पैसे आपको निवेश करने हैं और कैसे कैसे आपको पैसे बचाने हैं, ये केवल आप ही जानते हैं। हाँ, ये चीज़ सही है कि हर चीज़ हमें पहले नहीं पता होती है, लेकिन जब हमें कोई कुछ बता देता है तो हम उसके बारे में तहकीकात करके ये चीज़ करते हैं। क्योंकि कई बहनों का मेरे पास मतलब कमेंट आना शुरू हो गया कि दीदी आप ये सहारा वाला बात सही कह रही हैं, और सहारा में हमने भी एक एक पैसे बचा के और पैसे कुछ डाले थे, लेकिन उसके बाद हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी धोखाधड़ी हुई है। और एक मेरी सिस्टर का ये भी आया था कमेंट कि हमें उम्मीद है कि अगले साल में हमें सहारा का पैसा मिल जाएगा। तो मैं भगवान से तो यही चीज़ मनाऊंगी कि हाँ, सबको पैसे मिल जाने चाहिए, क्योंकि वो जो पैसे हैं वो हमारे खून पसीने के पैसे हैं और बहुत कड़ी मेहनत करके हमने वो पैसे बचाए हैं। इसलिए दोस्तों, कहना मुझे यही है कि जो हम पैसे बचा रहे हैं ना, और ये पैसे जो भी हम बचाए हैं ना, ये पैसे हमारे कमाए हुए हैं और हमने इसे कमाया है। इसलिए इन पैसों का थोड़ा सा कद्र कीजिए, वैल्यू दीजिए, क्योंकि अगर हम पैसे को कद्र करेंगे, डेफिनेटली पैसा भी हमारा कद्र करेगा। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, इसको एक बार इसको एहसास कीजिए, पहचानिए कि ये क्या चीज़ है और इसके बिना हमारा वो कौन सा काम रुक सकता है, ये सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वीडियो जो है उसमें लाइक उतने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों से नम्र निवेदन है कि लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।